नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। भारत की तैयारियों से अब चीन इतना बौखलाया हुआ है कि किस तरीके से वो प्रोपेगेंडा फैला रहा है, लेकिन भारत अब हिमालय की तरह डटकर चीन का मुकाबला करेगा। और जिस तरीके से चाइना हमें आंखें दिखा रहा था, अब भारत ने कमर कस ली है। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विशेषज्ञ पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। तो चाइना जिस तरीके से हमें आंखें दिखा रहा था, सीमा पर जिस तरीके से विवाद चल रहा है, उसी बीच हमने देखा है कि अब भारत पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है और एक तरीके से पूरी दुनिया भी भारत के समर्थन में नजर आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? तो आपने जैसा पूछा कि चाइना बॉर्डर पर काफ़ी तनाव है और वो प्रोपोगंडा कर रहा है चाइना अपने ग्लोबल टाइम के जरिए, और कैसी कैसी फेक न्यूज़ चला रहा है कि भारतीय सैनिकों की पिटाई कर दी है, ऐसा कुछ दिखा रहा है। वास्तव में ये चाइना पूरी तरह बौखलाया हुआ है, क्योंकि इस चाइना ने कभी भी उम्मीद नहीं करी थी कि भारत इसका इस तरह से मुकाबला करेगा। इनको तो लगता था कि पूरे बॉर्डर एरिया में जहां चाहें ये घुस जाएं, जहां चाहें ये घुसपैठ कर लें और इनको फिर कोई हटाने वाला है नहीं। लेकिन जिस तरह से डोकलाम में इनको वापस हटना पड़ा था, इसी तरह आज लद्दाख में जो ये जमे हैं, इनकी कोशिश तो थी कि पूरी घाटी पर ये अपना कब्जा करें, क्योंकि इनका जो अखबार है वो ग्लोबल टाइम, वो मौजूदा तनाव के लिए भी भारत को ही दोषी बता रहा है। वो लिख रहे हैं कि साहब, हम तो हमारे सैनिक गश्त कर रहे थे, लेकिन ये भारत के सैनिक हमारे एरिया में आ गए। माने वो पूरी घाटी को भी अपना ही बता रहा है। तो वो गलवान घाटी को कहता है कि ये हमारी है, इसमें इंडिया के सैनिक आ गए। तो वो ये भूल रहा है कि भारत कह चुका है कि अक्साई चीन उसका हिस्सा है और वापस करना पड़ेगा। तो चाइना इससे बौखला गया और वो भारत को डराने के लिए किस तरह से 5000 सैनिक उतार देता है, इसी के साथ फाइटर प्लेन, हवाई पट्टी बनाना, और अब उसने बख्तरबंद गाड़ियां जो वहां पहुंचानी शुरू की हैं, उसने नाव, अपनी बोट पहुंचानी शुरू की है, अपने नेवी के अफसर उतारे हैं। लेकिन उसके मुकाबले में भारत ने भी अपने नेवी के जवान वहां पर तैनात कर दिए हैं। बोट को लेकर, आधुनिक तरह की बोटों को लेकर वहां हमारे नेवी के भी जवान उतार दिए। यानी चाइना जैसा कदम उठा रहा है, उसका उसी तरह से मुकाबला करने के लिए भारत की पूरी तैयारी है। और भारत ने यह बता दिया है कि एक भी कदम पीछे को हटाने को तैयार नहीं है। अब यह भारत 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2020 है, मोदी जी के नेतृत्व में है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने जैसा कि कहा कि मोदी जी का मूड ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात उन्होंने बोली कि मोदी जी इस समय चाइना को बख्शने के मूड में नहीं है। और भारत की सेना भी आप देखिए कि वो कहते हैं कि हम रोज रोज इस काम से दुखी आ चुके हैं, अब अपना क्षेत्र हम लेके रहेंगे और भारत माता की रक्षा करने में भारतीय सेना पूरी तरह सक्षम है। अब भारतीय सेना वो है जो आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुस के मारती है और खरोंच तक नहीं आती है। लेकिन ये जो हमारे देश का विपक्ष है, इसने सर्जिकल स्ट्राइक पे भी सवाल उठाए थे, यानी सेना के शौर्य पर ये सवाल उठाते हैं। इसी तरह राहुल गांधी इस समय में कैसी बातें करते हैं कि ये पूरे देश को बताते हैं कि पूरा देश डरा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं चाइना को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा इन्होंने पहले भी दुश्मन देशों को सपोर्ट किया है। ऐसे में ये विपक्षियों को एक करारा तमाचा लगा है अमेरिका की तरफ से ही, जिन्होंने ये कहा है कि G7 में भारत का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइना को घेरने के लिए, चाइना से मुकाबला करने के लिए आज इस समय में जब चाइना से कोरोना वायरस पूरे दुनिया में फैला है, उसका मुकाबला करने के लिए अगर G7 में मजबूत देश, विकसित देश पूरे के पूरे शामिल हुए, लेकिन अगर भारत इसमें शामिल नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं अमेरिका मान रहा है कि यह लड़ाई हमारी चाइना के खिलाफ जो है वो पूरी मजबूती के साथ नहीं लड़ी जाएगी। इसी से देश के विपक्ष और चाइना को भी ये कड़ी एक, ये समझ लीजिए, सीख और एक संदेश देने की कोशिश अमेरिका ने की है कि भारत अब मजबूत भारत है। आपका हर कदम पर, हर तरह से, चाहे आप लड़ाई कर लीजिए, तो सेना के मुकाबले पर आपके सामने आंखों में आंख डाल करके बात करने की स्थिति में आज भारत है। और जो आपकी ताकत है, आपकी आर्थिक उन्नति, आपकी फैक्ट्रियां, आप उस उद्योग धंधे को भी दुनिया से उखाड़ फेंकने की ताकत भारत के अंदर है, क्योंकि मोदी जी ने स्वदेशी का आह्वान किया है। और हर व्यक्ति इस स्वदेशी आंदोलन में, अभी तो मोदी जी ने खुलकर नहीं बोला है, लेकिन दुनिया ने देखा है कि भारत मोदी जी के एक इशारे पर चलने को तैयार है।
और उसी में ये शुरुआत हो चुकी है। जैसा आप देखते हैं हमारे देश के एक बहुत पर्यावरण के लिए काम करने वाले, जिनके ऊपर 3 इडियट फिल्म बनी थी, वो सोनम वांगचुक, उन्होंने भी एक आह्वान किया है लोगों से, हैशटैग बाइकॉट मेड इन चाइना, और उसको बड़ी तेजी के साथ वो वायरल हो रहा है और पूरे भारत के युवा उस अभियान में साथ खड़े हुए हैं और चाइनीज ऐपों को डिलीट किया जा रहा है और ये तय किया जा रहा है कि अब भारत अपने आप में सक्षम बनेगा। तो ऐसे लोगों का आगे आना, जो पर्यावरण के जानकार हैं, जो प्रसिद्ध लोग हैं, इस तरह के लोग, और उसके साथ अब कुछ लोग ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, उनका बारी हर स्तर पर, यानी हर स्तर पर हर व्यक्ति जिसकी जितनी क्षमता है वो प्रयासरत है कि हमें चाइना को सबक सिखाना है। ऐसे में वो जो चाइना की चाल है, हर चाल को बेनकाब करेंगे। हमारे यहाँ से सेना ने जो बीएमपी गाड़ियां उसने लगाई थी, और हमने देखा था उनके वीडियो एक आए थे कि उनकी गाड़ियां प्रोपेगेंडा कर रहा था। हाँ, लेकिन भारत ने भी वो बीएमपी गाड़ियों को, जिसके अंदर एंटी टैंक गन लगी हुई है, मशीन गन लगी हुई है, नाइट विजन डिवाइस लगा है और एंटी एयरक्राफ्ट गन भी उसमें लगी है। माने भारत की वो गाड़ियां भी बख्तरबंद गाड़ियां, जिसमें 15-20 सैनिक एक जगह से दूसरी जगह तेजी से मूवमेंट कर सकते हैं, भारत ने भी उन गाड़ियों को तैनात करना शुरू कर दिया है वहां पर। मतलब हर मुकाबले को करने के लिए भारत तैयार है। जी, जैसा कि आपने कहा कि जो सोनम वांगचुक हैं, उन्होंने ये आह्वान किया कि बाइकॉट चाइना, उसके बाद किस तरीके से एक नेता का इस पर बयान आता है, उमर अब्दुल्ला, इस पर कहते हैं कि क्या चाइनीज अगर हम ऐप डिलीट कर देंगे तो चाइना लद्दाख से वापस चला जाएगा। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसी तुच्ची और घटिया राजनीति करके आप देश में रह कैसे लेते हैं, क्योंकि सबको पता है कि चाइना क्यों आंखें दिखाता है। वो अपने आप को आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत समझता है भारत से, लेकिन अब वो पूरी तरीके से टूट चुका है, क्योंकि जिस तरीके से वहां की कंपनियां विमुख होकर भारत की तरफ रुख कर रही है, इसलिए उसकी बौखलाहट सामने आ रही है। और जिस तरीके से भारत स्वदेशी पर जोर दे रहा है और चाइना का बाइकॉट कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं चाइना की बहुत बड़ी हार होनी तय है। देखिए, ये जो चाइना की हरकत है, ये पहली बार नहीं है। देश की आज़ादी के बाद से भारत की शराफत का, या यूं कहें भारत की उदासीनता का उसने फायदा उठाया है, और वो अपने को एक बड़ा दादा समझने लगा है कि भारत को तो यूं ही कभी भी मैं धमका लूंगा। उसका मैंने 62 से अभी तक जो क्षेत्रफल कब्जाया हुआ है, कोई अभी तक पैदा ही नहीं हुआ जिसने ये खाली करने की बात की हो। लेकिन अचानक 2014 में ये जो मोदी जी सत्ता में आए और इन्होंने चाइना की आंख में आंख डाल करके कहा कि हमारा जो क्षेत्र है 1-1 इंच हम खाली कराएंगे, बस इसी से इसकी बौखलाहट शुरू हो गई। और मोदी जी ने खाली बोला ही नहीं, वो बयान नहीं है, उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। चाइना से लगते हुए बॉर्डर एरिया में सभी जगह सरकार ने ऑर्डर दिया और बड़ी तेजी के साथ वहां सड़कों का निर्माण शुरू हुआ, जो पिछले 70-75 साल में नहीं हुआ था। तो चाइना ने देखा कि ये तो भारत तैयारी कर रहा है, और इसके सैनिक जो अब पहाड़ी एरिया में पहुंचने में जिनको कई दिन लग जाते थे, अब सड़क मार्ग बनने से ये तो मिनटों में आ जाएंगे। और इसी तैयारी से चाइना घबरा गया बुरी तरह कि अब जो है ये भारत मजबूत हो रहा है। और मेन आप देखिए, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मोदी जी की देखरेख में शुरू हुआ, और मोदी जी ने 3 जनवरी 2018 को वो जो एशिया की सबसे बड़ी गुफा का उन्होंने उद्घाटन किया। वो एक गुफा है जो लद्दाख से श्रीनगर को जोड़ने वाली है, क्योंकि उसमें सड़क मार्ग से अगर होकर के गाड़ियां जाती हैं, ट्रक जाते हैं, दुर्गम मार्ग है, उसमें पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। वहीं आप देखिए वो दूरी घट करके इतनी कम रह जाएगी कि कुछ ही मिनटों में हमारे सैनिक लेह से श्रीनगर पहुंच सकते हैं, श्रीनगर से लेह आ सकते हैं। और क्योंकि आप जानते हैं कि वो पूरा एरिया बर्फ से ढका हुआ रहता है, तो दिसंबर से लेकर अप्रैल के बीच वो पूरी घाटी बर्फ से ढकी होने के कारण वो रास्ता भी बंद हो जाता है, और घाटी में बर्फ पड़ने के कारण लेह से श्रीनगर का कांटेक्ट टूट जाता है। और क्योंकि वो सामरिक जगह है, चाइना का बॉर्डर, तो वहां पहुंचने में दिक्कत होती है। और जो सैनिक वहां हमारे उस -15 टेम्परेचर में पहरा दे रहे होते हैं, चौकियों पे होते हैं, उनको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसलिए बहुत बड़े साजो सामान के साथ हमारे सैनिक वहां नहीं होते हैं। दूसरी तरफ चाइना
वो लगातार उस अक्साई चीन एरिया में अपनी सड़कें, अपना निर्माण कार्य कर रहा था, इसी तैयारी में कि किस तरह से वो बॉर्डर एरिया पे तेजी से आ सके। अब इसका मुकाबला जब मोदी जी ने शुरू किया और सड़कें बननी शुरू हुई, तो अब आप देखिए कि जो ये एशिया की सबसे बड़ी सड़क, जिसको जोजिला सुरंग प्रोजेक्ट का नाम दिया है क्योंकि वो जोजिला से होकर के गुजरती है, वो सड़क 14.14 किलोमीटर की ये सड़क, जो कि 7 साल में बनने का प्रोजेक्ट दिया गया है, इस सुरंग के बनने से वो पूरा क्षेत्र मजबूत होगा, हमारी सेना वहां मजबूती से पहुंच सकेगी। और यहीं से इसने ऑब्जेक्शन शुरू किया, यहीं से इसने दबाव देना शुरू किया, उस एरिया में अपनी सड़कें निर्माण तेजी से शुरू कर दी। और आज जब भारत भी उसके बॉर्डर तक पहुंच चुका है, तो ये आमने सामने आके खड़े हो गए, रोड़ा अटकाने लगे, वहां गाड़ियां लाके खड़ी कर दी, बख्तरबंद गाड़ियां ले आए, फाइटर प्लेन ले आए, ये दिखाने के लिए हैंकड़ी कि यहां से वापस जाओ। लेकिन वापस जाने के बजाय अब भारत का मूड, जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि मोदी जी का मूड ठीक नहीं है, तो वो मूड ठीक का मतलब यह है कि मूड ठीक कोई आज की घटना से नहीं हुआ है। मूड ठीक तो मोदी जी का तब से है जब से वो इस समझ लो उनको होश आया है। क्योंकि जो भी इस देश का देशभक्त नागरिक है, जब वो होश संभालता है और उसे पता लगता है कि पड़ोसी देश ने, दुश्मन देश ने हमारे भूभाग को कब्जाया हुआ है, भारत माता पे कब्जा किया हुआ है, तो भारत माता को प्यार करने वाला हर भारत मां का सपूत गुस्से में आएगा। तो मोदी जी गुस्से में आज से नहीं है, वो जब से हैं, जब से उन्होंने होश संभाला है और भारत माता का सुरक्षा का व्रत लिया है। लेकिन आज मोदी जी के हाथ में सत्ता आई है तो मौका मिला, और मौका मिलते ही उन्होंने उस भारत माता के एक एक इंच टुकड़े को दुश्मनों से खाली कराने का जो व्रत लिया है, चीन उससे बुरी तरह बौखला गया है। क्योंकि वो देख रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो ये इस समय सरकार काम कर रही है, वो कितने मजबूत इरादे उसके हैं कि जो चाइना ये सोच रहा था कि हमारे बिना पूरी दुनिया में किसी का काम चलने वाला नहीं है, और भारत में तो हम पूरा एक सुई से लेकर के और जहाज तक सप्लाई करने की क्षमता रख रहे हैं, मार्केट पे पूरी तरह छाए हुए हैं, वो तो सोच ही नहीं सकता था। लेकिन मोदी जी को पूरी दुनिया ने देखा कि उनकी जो शक्ति है वो कितनी है, कि एक इशारा मोदी जी करते हैं कि भाई ताली और थाली बजानी है। ये ताली थाली बजाने से क्या होगा, लोग पूछते थे, लेकिन इससे जहां उन्होंने मनोबल बढ़ाया सैनिकों का, वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत का एक एक नागरिक मोदी जी के एक इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। और यही चीन के लिए चेतावनी है कि चीन ये समझे कि अगर मोदी जी ने यह कह दिया कि चाइना के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि मोदी जी ने अभी केवल हिंट दिया है। और अगर ओपन उन्होंने बोल दिया कि चाइना का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करना, अब हमारी भारतीय कंपनी खुद सामान बनाएंगी, इससे बहुत बड़ी मजबूती और आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है।